केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो प्यार हिमाचल की जनता ने दिया है उससे विश्वास और बढ़ गया है। चारों संसदीय क्षेत्र, 37 विधानसभा क्षेत्र, 8 जिलों में अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने प्रदेशवासियों की जमकर तारीफ की और कहा कि हिमाचल की विरासत को वो लुप्त होने नहीं देंगे। स्टेडियम और एकेडमी के लिए जहां भी जमीन मिलेगी, खेल सुविधाएं दी जाएंगी। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है। और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं। आज भी जो आजादी से पहले के, जहां छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। चंबा, नूरपुर से लेकर बाकी सब जगहों के नाम, नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है। ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। खबर अंबाला से, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने जकी सिटी सेंटर पर पीला पंजा चला दिया। दर्जनों दुकानों को अवैध करार देते हुए वहां से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। लेकिन निगम की कार्रवाई को दुकानदारों और जकी सिटी सेंटर के संचालकों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया और कहा कि ये प्रशासन की धक्केशाही ही है, क्योंकि प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर उन्हें चंद घंटों पहले ही नोटिस दिया था। इलीगल है जी। हमारे को पहले इंटीमेट करते, कोई 2 दिन 4 दिन हफ्ता हमारे को पहले बताते। इवन आज सुबह 10 बजे मैंने पूछा जी ये जो दुकानें हैं हमारी, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं? वो कहते जी हमारे को तो पता ही नहीं जी। उसके बाद 10-15 मिनट बाद कहते हैं जी दुकानें खाली करो, हम घेरेंगे जी, हम तोड़ेंगे जी। ये सारी दुनिया को पता है कि जेन्युइन नहीं है, अनजेन्युइन कार्रवाई है। सिर्फ मुझे रात को 9 बजे नोटिस दिया गया है। 4 बजे कल इन्होंने अपनी कार्रवाई की। 4 बजे बंदों ने कहा ठीक है हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं। 1 दिन में भी 24 घंटे होते हैं। सारी दुनिया को पता है किस मैथमेटिक्स में लिखा है कि 1 दिन में 8 घंटे होते हैं। 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी सुबह 9 बजे सरकारी बंदे यहाँ आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। देखिए कार्रवाई नगर निगम ने की थी और कार्रवाई के बाद सारा कुछ शांतिपूर्वक निकल गया। निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, पूरा प्रशासन साथ शांतिप्रिय तरीके से नियम अनुसार कार्रवाई हुई है। वहीं पलवल में साधु की हत्या मामले को पुलिस ने महज 12 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गांव बंचारी में महज 5,000 रुपए के लेन देन में साधु की हत्या हुई थी। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल त्रिशूल को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। एसपी दीप गहलावत के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने की नीयत से तेल डालकर जला दिया गया था। आरोपी वृंदावन से कहीं बाहर जाने की फिराक में था। सूचना मिलते पुलिस ने उसे काबू कर लिया। साधु ने आरोपी से 5,000 रुपए उधार लिए थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और आरोपी ने त्रिशूल से हमला कर साधु की हत्या कर दी। पंडित रहते थे, तो जिन्होंने हत्या की है शत्रुघ्न व्यास, ये वहाँ पर आना जाना था। ये भी हनुमान मंदिर में काम करता एज ए पंडित थे। इनका आपस में इनका लेन देन था 5,000 रुपये के आपस में। वो उसमें आपस में कहा सुनी हो गई और उन्होंने 18 तारीख की रात को त्रिशूल और डंबल से बाबा चिरंजीवी की हत्या की। चरखी दादी के ठाकुर बागला योग एवं खेल केंद्र से 1 साल पहले चोरी हुए कुश्ती मैट के मामले में अब जाकर केस दर्ज हुआ है, जिसमें 2 कुश्ती कोच, तत्कालीन जिला खेल अधिकारी और एएसआई समेत 5 लोग नामजद हैं। ये मामला कोर्ट के आदेशों के बाद दर्ज किया गया। ये वो मंदिर है जहां हुनर को निखारा जाता है, उसे तराशकर बुलंदियां छूने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के लालच ने इसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
कोर्ट के आदेश के बाद 2 कुश्ती कोच, तत्कालीन डीएसओ, एएसआई समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन इस सब में पूरा 1 साल लग गया। और ये इनका कुश्ती करने वाले मैटों का मामला है। इन्हें 156 जी तैन कोर्ट में डाला था, वो थाने में प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्ट्री किया गया है, जिसकी जांच जारी है। ये दादरी का ठाकुर द्वारा बागला योग एवं खेल चिकित्सा केंद्र है, जहाँ से बीते साल कुश्ती के 72 मैच चोरी हुए थे और ये सब कुछ हुआ खेल अधिकारियों की शय पर। इस मामले को लेकर खेल केंद्र के संचालक ने सीजीएम की अदालत में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर याचिका लगाई थी, जिस पर ये सारी कार्रवाई की गई। 6 अगस्त 2020 को ये 7 फुट की दीवार, आप उधर देख सकते हो, 7 फुट की दीवार फांद करके दोपहर में 1-2 बजे जब व्यायामशाला पे कोई भी नहीं था, मैट को उठा ले गए और ज़बरदस्ती मैट उठा लिया। थाने में दरखास्त भी दी, लेकिन मेरी दरखास्त पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लीपापोती कर दी। काबिले गौर है कि 6 अगस्त 2020 को केंद्र के संचालक रणधीर सिंह ने सिटी थाना पुलिस को मैच चोरी की शिकायत दी थी और इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद रणधीर सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने भी पुलिस को फौरन स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के आदेश जारी किए। जाहिर है, जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अपराधी कोई भी हो, गुनाह करके वो कानून से आंख मिचोली तो कर सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18। अतुल्य भारत एकता यात्रा का संदेश देते हुए तमिलनाडु से बुलेट पर सवार राजलक्ष्मी मांडा करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर मनाली पहुंची। लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की टीम ने उनका सहयोग किया। अटल टनल रोहतांग के गेट पर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि राजलक्ष्मी का नाम कमर में बेल्ट बांधकर लोडर ट्रक खींचने का कारनामा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास संदेश देते हुए देश को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। को मदुरई तमिलनाडु में इस यात्रा का शुभारंभ किया, एकता यात्रा करके नामकरण दिया और 1 अगस्त से लेकर अभी तक मनाली तक हमने 4,450 किलोमीटर, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, किलोमीटर दूरी पहुंच के आज अटल टनल रोहतांग में हमारा जो समापन है। और हमारा इस यात्रा का उद्देश्य था, जो आदरणीय मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि स्वतंत्र आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब 74 ईयर्स होके 75th ईयर में हम लोग अभी जा रहे हैं और ये 74 ईयर्स का हमारा जो स्वतंत्र स्वेच्छ है, ये ऐसे हमको नहीं मिला है। लाखों लोग अपने जान को बलिदान देने के बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में बहस जारी है, लेकिन भारत में तू मैं हो रही है। ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए तालिबान का सहारा लिया, जबकि पीएम मोदी ने इशारों में तालिबान पर जोरदार हमला किया है। तालिबानियों की दहशतगर्दी जारी। आतंक का समर्थन, मची गई है मारी। तालिबानियों की करतूत लग रही प्यारी। तालिबान को ताली, अपनों को गाली। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप पहले ये सुन लीजिए। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। सुना आपने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में अपराध नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल हिंसा नहीं होती है, लेकिन वो अपराध है, वो संगीन अपराध है। भारत का कानून ऐसा करने वालों को मौत की सजा तक सुनाती है, लेकिन तालिबान में जो हो रहा है वो अपराध नहीं, बर्बरता है, सामूहिक बर्बरता। तो क्या ओवैसी को अपराध और सामूहिक बर्बरता में फर्क नहीं मालूम? हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवैसी ने तालिबान के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाया अफगानिस्तान में,
कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे।